लेकिन 2024 में अभी आपने कहा कि 10 सीटें ऐसी हैं जो बेईमानी से जीती। इसकी चर्चा बड़ी खूब होती रहती है। लेकिन अगर 2027 में उसी 10 की तरह और बेईमानी अगर भारतीय जनता पार्टी कर गई तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? मैं एक चीज तो कह सकता हूं आपके कैमरे पे कि नेताजी ने वो पार्टी बनाई है, समाजवादी पार्टी, जिसका कार्यकर्ता न तो डरता न दबता है। और मैं खुलेआम आम कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी से अच्छा कार्यकर्ता किसी पास नहीं है जो बूथ पे लड़ता है। और समाजवादी पार्टी से अच्छा नेता अखिलेश यादव जैसा नेता किसी पास नहीं है। नेता कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा तालमेल है। हम लोग इनकी साजिश को समझ गए हैं। अच्छा, साजिश समझ गए हैं। हम लोग हर बूथ पे करीब करीब पीडीए पंचायत कर चुके हैं। हर बूथ पे वोटर बढ़ेगा कैसे, वोटर बचेगा कैसे, लिस्ट में नाम उसका, इस पे ध्यान है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही यार होगा। जिस तरीके से करीब 85 लाख काटने का काम हुआ तो हम न्यायालय भी दरवाजा खटखटाएंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं की नजर है, कई दिन नहीं वोट बढ़ाएंगे आप। हमने कार्यकर्ताओं का बूथ पे मुस्तैदी से रहिए, और जो आपके वोटर हैं जिनका नाम बढ़ना चाहिए उसका नाम बढ़ना चाहिए, और जो जुड़ना चाहिए उसका नाम जुड़ना चाहिए। हम किसी गलत वोट बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो वोटर पे हमारी नजर है, वोटर बनाएंगे, वोटर को बचा के रखेंगे और पोलिंग वाले दिन वोट डलवाएंगे। यही तो सच्चा लोकतंत्र है। यही लोकतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार एक बात कहती है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के समय में अभी अमित शाह जी कहते हैं कि एक महिला सड़क पर अकेले रात में निकल नहीं सकती है, स्कूटी लेकर के आज लोग गहना पहन करके निकलते हैं। इससे कैसे निपटेंगे? समाजवादी पार्टी गरीब की पार्टी है, किसान की पार्टी है, नौजवान की पार्टी है, महिलाओं के सम्मान की पार्टी है। किसी से कहने से कोई गुंडा नहीं हो जाता। 17 में हमारी सरकार थी, 12 से 17 तक। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़े बुद्धिजीवी हैं, बताइए कई विधायक गुंडे थे? किसी से कहने कोई गुंडा नहीं हो जाता। ताकत और आदमी से आदमी परेशान होता, घबराता है। समाजवादी पार्टी ताकतवर पार्टी है, अखिलेश यादव जी ताकतवर नेता हैं। तो बीजेपी घबराना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और बीजेपी भी जानती है और देश की जनता भी जानती है कि अगर कोई बीजेपी को हटा सकता तो समाजवादी पार्टी हटा सकते, अखिलेश यादव हटा सकते हैं, और 27 में हटाएंगे। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो इन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसके लिए बड़ा उन्होंने इस पर फोकस किया था और काम किया था। प्रोफेसर निमसे देश के बड़े वैज्ञानिक थे, वो वाइस चांसलर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के। और उनकी जब मुलाकात अखिलेश जी से हुई तो उन्होंने भी तारीफ की अखिलेश जी की, निमसे साहब ने। हाँ, तो अखिलेश जी ने कहा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की मदद होनी चाहिए। मुझे याद है करीब 100 करोड़ का आसपास फिगर उन्होंने कहा था, स्वीकृति सरकार से हुई थी। और हमको लगता है एक बड़ी रकम 30-35 करोड़ जो भी रहा हो विश्वविद्यालय को मिल भी गई थी। और आज भी विश्वविद्यालय के लोग अखिलेश जी को इसलिए धन्यवाद भी देते हैं कि अखिलेश जी ने विश्वविद्यालय की मदद की। और पढ़े लिखे विद्यार्थी, छात्र नेता ये लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकले हैं। अखिलेश जी हर उस संस्था की मदद किए जिससे अच्छे लोग निकलते हैं। चाहे राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी रही हो, उसकी भी अखिलेश जी ने मदद की, वो तो नेताजी ने बनवाया था। और लखनऊ यूनिवर्सिटी जितने पुराने वाइस चांसलर थे वो इस बात को मानते हैं कि अगर विद्यार्थियों का काम होता तो हर सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी ने सबसे बढ़ चढ़ के काम लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया है, इसके लिए उनको आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन जो छात्र राजनीति है वो लगातार खत्म होती जा रही है, ये दुर्भाग्य है। जिस तरीके से छात्र राजनीति से लोग निकल करके मुख्य धारा की राजनीति में आते थे, जैसे आप हैं, इस तरह के आप जैसे कई नेता हैं, ब्रजेश पाठक हैं, दिनेश शर्मा, बहुत सारे लोग हैं, नाम गिनाना गिनती कम पड़ जाएगी। ये पॉलिटिक्स से आए, छात्र राजनीति से आए, और छात्र राजनीति आज की तारीख में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कहीं भी छात्र संघ के इलेक्शन नहीं होते हैं। ये बीजेपी का कोई बड़ा नेता जब आवे आपके पास, हाँ, आपकी, तो उससे पूछे क्यों खत्म की हो। ये वो नर्सरी थी
जहाँ से बड़े अच्छे खूबसूरत विद्वान लोग निकलते थे, पढ़े लिखे लोग निकलते थे, अपनी बात को कहते थे। केवल भाषण से नहीं हो जाएगा कि साफ सुथरी छवि के अच्छे लोगों को हम लाना चाहते हैं, लाएंगे कहाँ से आप? आपने उस नर्सरी पर ताला लगा दिया। 2003 में जब सरकार बनी तो अखिलेश नेताजी का पहला आदेश था छात्र संघ की बहाली का, आपको याद होगा। छात्र संघ बहाली का, छात्र संघ बहाली का। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि नौजवानों का एक प्रदर्शन था। आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमको छात्र संघ भवन जाना था और हम लोग जब पार्टी ऑफिस से निकले तो पार्टी ऑफिस लेके क्लार्क रोड चौराहे तक छात्र संघ पूरा छावनी के रूप में बदल गया था। और जब अखिलेश जी का भाषण शुरू हुआ छात्र संघ भवन पे, छात्र संघ बहाली को लेके, और भाषण खत्म होते होते उत्तर प्रदेश की एक चुनी हुई बहुमत की सरकार इस्तीफा दे के भाग गई। याद होगा, ये नौजवानों की ताकत है। और नेता ने कहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कलम चलेगी छात्र संघ बहाली की, और नेताजी ने किया। और नेताजी ने और अखिलेश जी ने तमाम छात्र नेताओं को सक्रिय राजनीति में लाने का काम किया। और उस समय तो मुझे याद है कि अगर 100 में आप कहो 99% छात्र नेता समाजवादी पार्टी में था। हाँ। तो था, इसमें कोई बहस नहीं। जैसे आपने कहा आपने क्यों पसंद किया, तो छात्र नेता हो या कोई नेता हो, वो समाजवादी विचारधारा को पसंद करता था। और उस विचारधारा के सबसे बड़े नेता आदरणीय नेताजी थे, तो लोग उनको पसंद करते, उन्होंने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। मेरी सरकार से फिर ये मांग है कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। जब छात्र संघ के चुनाव होंगे तो अच्छे विद्यार्थी, अच्छे स्कॉलर, अच्छे नेता पैदा होंगे, उनका इस्तेमाल प्रदेश की देश की राजनीति करिए। आप मंत्री थे ग्राम्य विकास और पहली बार थे PWD। ग्राम्य विकास बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और शायद आप स्वतंत्र प्रभार थे। कैबिनेट भी हो गए थे, बाद में कैबिनेट हो गए थे। तो डेवलपमेंट के जो असली काम है, क्योंकि कहा जाता है कि शहर के भी विकास का रास्ता गांव से होता है, होकर के निकलता है, तो कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कोई ऐसा काम, नोटेबल काम किया हो जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा रही और आज भी उसकी चर्चा हो? लोहिया आवास, ये वो आवास था जो आदि मुख्यमंत्री अखिलेश जी की कृपा से मिला कि जब गरीब उसमें घुसा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। क्या कोई सरकार ये दे सकती है? और जितने गांव में काम हो सकते थे, चाहे जल की व्यवस्था हो, चाहे ब्लॉक में अच्छा काम किया हो, चाहे ब्लॉक को मजबूत करने का काम किया हो, तमाम नए ब्लॉक बनाने का काम किया हो, ये सब ग्राम विकास हमने किया। और देवकीनंदन भाई 75 जिले हैं। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि आप किसी जिले में फोन मिला लेना, किसी जिले में, और कहना 12 से 17 ग्राम विकास के बारे में बताओ, तो कहेगा भूत हो न भविष्य हो। वो काम हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने एक माइलस्टोन स्थापित किया कि काम है तो काम दिखना चाहिए, और अखिलेश जी का पूरा आशीर्वाद था। और मैं फिर कह रहा हूं कैमरे पे, जो बहुत अच्छे अधिकारी थे, चुनिंदा अफसर जिसकी साख थी, आज भी उनकी साख है, वो हम लोग साथ काम करते थे। हम उन अधिकारियों पर भरोसा करते थे। अधिकारी नेताओं के साथ मिलकर काम करने से हमने प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले गए हैं। और यही नहीं, हमने ग्राम विकास के जो विभाग का काम था उसमें बहुत काम किया हम लोगों ने, और ऐसे ऐसे काम किए जो आज लोग याद करते हैं। नए पद क्रिएट किए, नई जिम्मेदारियां दी, और लक्ष्य तय किया कि ये विकास का मापदंड होना चाहिए, ये लक्ष्य पूरा होना चाहिए। और बहुत अच्छा काम ग्राम विकास हम लोगों ने किया है। अधिकारियों के साथ सामंजस्य बिठा करके तो योगी आदित्यनाथ की सरकार भी काम कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अधिकारियों की चल रही है, नेताओं की नहीं चल रही है। देखिए, जब भी लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार कम होगा तो यही माहौल बनेगा राष्ट्र का। जनप्रतिनिधि बहुत तकलीफ के बाद, बहुत चुनौती के बाद चुन के आता है, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए और अधिकारी का भी सम्मान होना चाहिए। अधिकारी बहुत परिश्रम मेहनत से पढ़ लिख के आता है और उसके सामने रहता है कि उसका क्या लक्ष्य है, उसको कैसे काम को पूरा करना है। और जब अधिकारी नेता मिल के काम करते हैं तो बढ़िया विकास होता है। मैं तो दूसरे विचार में तो साफ साफ कहने वाला आदमी हूँ, और जो सम्मान अधिकारियों का अखिलेश जी ने किया, नेता ने किया, आज भी अधिकारी उनका सम्मान करते हैं। वो कहते हैं भाई हमें सम्मान मिला,